इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके पीछे था, लेकिन 3 लोगों को इंटरव्यू दिया गया। सबसे पहले मैं बात करूं ज़ुनैरा माहम, बहुत बड़ी यूट्यूबर बनती हैं वो, और दो हमारे उसको बहुत बड़ी यूट्यूबर मत कहें। उसका स्टैंडर्ड जो सहाफ़ी कहते हैं खुद को, ये सहाफ़ियों वाली बातें कर रहे हैं उधर जाके। सहाफ़ी वो होता है जो कि एक न्यूट्रल रह के बात करता है। आप उससे न्यूट्रल रह के बात करें, आप उससे कहें कि आपने ऐसा भाई क्यों किया। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने नहीं पूछना, हम कौन होते हैं पूछने वाले, तो कम से कम आप उससे इतने सख्त सवाल तो करें। आप अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुलेखा नासिर। अच्छा, ये दुआ ज़हरा केस काफ़ी दो मंथ हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ पा रहे। आप मुझे बताएं, आप दुआ ज़हरा केस पर क्या कहना चाहेंगे? किस निगाह से देखती हैं वो दुआ ज़हरा केस को? इसी निगाह से देखती हूँ कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि या तो उसको अगवा किया गया है। अगर अगवा किया गया है तो दुआ ज़हरा को इंसाफ मिलना चाहिए। अगवा किया गया, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेके। अगर ये ग्रो है तो इसको मंजर आम पे आना चाहिए। और अगर जो कि आजकल चल रहा है, दुआ ज़हरा खुद से भागी है, अगर खुद से भागी है तो इंतहाई शर्मनाक बात है। पेरेंट्स आपके जो हैं वो रुलते फिर रहे हैं बेचारे, कोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में ढूंढते फिर रहे थे आपको मस्जिदों में ऐलान कराते फिर रहे थे, और आप उनकी इज्जत को तार तार करके और चली गई हैं एक ऐसे लड़के के पास जिसकी ना शक्ल है ना अकल है, ना वो कुछ कमाता है और ना ही उसकी कोई स्टैंडर्ड है उसका, और आप उसके पास चली गई हैं। और आप कहती हैं उधर जाके कि मुझे वो हर चीज़ मिलती है जो मैं कहती हूँ। तो क्या आपके पेरेंट्स आपको वो हर चीज़ नहीं दे रहे थे जो कि आप डिज़र्व करती थी? आपको हर चीज़ दी गई है। आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते थे और आप उनकी इज्जत को तार तार करके चली गई हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। अभी भी आपके पास मौका है, आप अपने पेरेंट्स के पास वापस आ सकती हैं। और अगर आपको कोई धमका रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दुआ, आपके पेरेंट्स आपके साथ है और आप अपने पेरेंट्स का साथ दो और डरो मत, और अपने पेरेंट्स के हक़ में बयान दो। अच्छा, दुआ के लाइफस्टाइल से ये जो है वाज़े हो रहा है कि वो ना खुश है उसके साथ, कि आपके समझती हैं वो खुश है उसके साथ? यार कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा के स्टोरी के 2 रूप होते हैं। इन 2 रूपों में से कौन सा रूप है वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि वो कहती है कि मैं खुश हूँ, और उसके पेरेंट्स बेचारे इतने जद्दोजहद कर रहे हैं, इतने पेन में हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारी बेटी जो है ना, उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई ग्रो है उसके पीछे, उसको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, इसलिए वो डर के इस तरह के दे रही है। अब ये तो जब तक हमारे जो इदारे हैं वो नहीं सामने लेके आएंगे हक़ाइक़ को, हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके पीछे था, लेकिन 3 लोगों को इंटरव्यू दिया गया। सबसे पहले मैं बात करूं ज़ुनैरा माहम, बहुत बड़ी यूट्यूबर बनती हैं वो, और दो हमारे उसको बहुत बड़ी यूट्यूबर मत कहें। उसका स्टैंडर्ड जो सहाफ़ी कहते हैं खुद को, ये सहाफ़ियों वाली बातें कर रहे हैं उधर जाके। सहाफ़ी वो होता है जो कि एक न्यूट्रल रह के बात करता है। आप उससे न्यूट्रल रह के बात करें, आप उससे कहें कि आपने ऐसा भाई क्यों किया। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने नहीं पूछना, हम कौन होते हैं पूछने वाले, तो कम से कम आप उससे इतने सख्त सवाल तो करें। आप अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं, आपने सहाफ़ी होने का फ़र्ज़ निभाया है। आपकी अपनी बेटी पे जब बात की जाती है तो आप कहते हैं नहीं जी हम नहीं ऐसे, मैं तो ऐसे, मेरी बेटी तो ऐसे नहीं करेगी जैसे दुआ ज़हरा ने की। क्यों? आपकी बेटी ऊपर से उतरी? ये किसी की बेटी नहीं है कि आप जाके रूह अफ़ज़ा के नाम लेके उनका मजाक उड़ा रही हैं, जामे शीरी का नाम लेके उनका मजाक उड़ा रही हैं, और आप जो है वो हंसी और ठाटे लगा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। नहीं, आप नहीं समझती कि दुआ ज़हरा ने जो जामे शीरी का मशरूब रखा है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था बहुत बड़ा? नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। जामे शीरी ने खुद भी स्टेटस जो है वो पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और बाकी उनका लेना देना नहीं है। इतना बड़ा ब्रांड है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे गंदे पब्लिसिटी स्टंट्स की। तो क्या ज़रूरत थी इसको जामे शीरी का मशरूब रखने की? उनका कहना ये है कि जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के जो लॉयर हैं, उनका जो लॉयर है उनका नाम हमने जामे शीरी रखा हुआ है, इस वजह से मैंने उनका मजाक उड़ाया है। आप वहाँ मजाक उड़ाने गई थी, आपको शर्म नहीं आती है? तो अब तो उस पर केस भी फाइल कर दिया गया, नोटिस जारी फाइल करने के अलावा भी इसके ऊपर जो जितनी दफात लगा सकते हैं वो लोग लगाएं। ये कैसी सहाफत है? गंदी सहाफत, लिफाफे वाली सहाफत आप कर रही हैं असल में, और आपको सजा मिलेगी इसकी। क्या दुआ ज़हरा अपनी वालिदैन के पास चली जाएगी या वो अपने जो महबूब है उसके पास रहेगी? इस तरह के बच्चों को ना, जो अगर तो इसे खुद अपने महबूब के पास गई है ना, इस तरह के बच्चों को छित्तर मारने चाहिए हैं। आप अपनी इज्जत को, माँ बाप जो इतना प्यार करते हैं, चलो वो आपको मारते भी थे ना, फॉर एग्जांपल वो मारते भी थे, तो इस्लाम ने कहा है कि आप अपने पेरेंट्स की पाँव धो के पी जाएं। आप चू नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है, जब तक वो दीन के दायरे से बाहर ना निकल जाए आप चू नहीं कर सकते। और आप
अगर कह रही हैं कि मैंने इस्लामिक तरीके से ये सारा कुछ किया है, तो एक साइड पे इस्लामिक तरीका कहाँ से आ गया? इस्लामिक तरीके में 18 साल की बच्ची बालिग होती है, आप 14 साल की हैं, आपको ऐसी कौन सी आग थी जो लगी हुई थी और आप इतना बड़ा स्टेप ले लिया और आपने अपने पेरेंट्स के आंसू तक नहीं देखे? ये कभी भी नहीं जाएगी वापस अगर जो है ना ये इस तरह की है। और अगर ये अगवा का केस है तो शायद कोई अल्लाह पाक इसके अंदर करें पेशरफ्त हो तो अल्लाह पाक कोई रहमत कर दें उसके पेरेंट्स पे, करम कर दें। अच्छा, मुझे लास्ट पे ये बता दें कि पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेब चैनल दुआ ज़रा के पीछे थे कि हम ले लें इंटरव्यू, हम ले लें, लेकिन 3 लोगों को इंटरव्यू क्यों दिया गया, क्या समझ? जुनैरा महम ही उन 3 लोगों को लेके गई थी, 2 लोगों को, और तीसरी जुनैरा महम थी, ठीक है। और उन 3 लोगों का तो अवाम ने वो हाल किया ना कि ये याद रखेंगे कि कभी किसी इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करनी है। ठीक है, सबका अपना नज़रिया होता है, लेकिन सहाफ़ी अगर आप अपने आप को कहती हैं तो आप सहाफ़ी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप सहाफ़ी नहीं है। इस वक्त जो है गमज़रा है और बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, क्या करना चाहेंगे? क्या ना, मैं यही चाहूँगी कि बच्चियों, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके महबूब जो है ना, ये आपका साथ नहीं देने वाले। ये महबूब वो होते हैं जो 4 दिन के होते हैं और 4 दिनों बाद इन्होंने आपको इतना तंग करना है कि आपको छोड़ के वापस आने का मौका भी नहीं मिलना। ये कर लें कि आप अपने पेरेंट्स को मना लें, उनसे बात कर लें। ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हैं। आप एक दफ़ा चली जाएंगी तो हर पेरेंट्स ये मौका नहीं देते हैं कि आप वापस आ सकें। इतना रास्ता रखें कि आपको वापसी के लिए आना हो तो नामुमकिन ना हो। ये प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अक्ल से काम लें और सीधे रास्ते पे चलें, इधर उधर के रास्तों को मत अपनाएं।